आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच में एक प्रभु का वचन लेके आया हूँ और यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि यह सब वचन जो है आप सब लोग अंत तक सुने ताकि आप सब जाने परमेश्वर का वचन जीवंत वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आज का वचन उड़ाव पुत्र का हमारा जो कहानी है, जो उड़ाव पुत्र का दो भाई था, उसी के बारे में हम आज दृष्टांत कहेंगे। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे उड़ाव पुत्र का कहानी क्या है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप अंत तक सुनिए। प्रभु का धन्यवाद हो। लूका का 15 अध्याय उसका 11 पद में हम देखेंगे उड़ाव पुत्र का कहानी किस प्रकार है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र था, यानी यीशु मसीह ने कहा दो पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। परंतु बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश को निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उस फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र यह मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और वह मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर को निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः अपने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। वह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर न जाना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और अभी कभी भी तेरी
आज्ञा नहीं टाली तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा वह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति बेश्याओं में उड़ा दी है आया है तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। इसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि वह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था और वह मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, यह दो भाइयों का उड़ाव पुत्र का कहानी था जो प्रभु का हमें वचन बता रही है कि दो भाई था, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटे ने पिता से बोला कि पिताजी हमारा जो भाग बनता है, जो हमारा हिस्सा बनता है वह हमें दोनों भाइयों में बांट दीजिए ताकि हम ऐश मौज कर सकें। और उसके बाद पिता ने उसको आधा संपत्ति बांटकर उसने दे दिया और वह दूर देश को छोटे भाई ने चले गए अपना संपत्ति लेके, पूरा संपत्ति के भाग अपना साथ में ले गया और वह ऐश मौज में और बेशियाओं में पैसा पूरा संपत्ति उसने उड़ा दिया। फिर उस देश में अकाल पड़ा। अकाल के कारण वह समाज में त्राहिमाम मचने लगा, तो वहाँ पे खाने पीने का कुछ रहा नहीं। फिर एक मनुष्य के पास खाने योग्य था भी, पर वह सूगर चरा था। वह सूगर का बहुत बड़ा झुंड रखा था। उसको एक नौकर को जरूरत था, पर उसको खाने के लिए नहीं देने चाहता था वो। उन्होंने बोला कि अगर नौकरी करना चाहो तो मेरे पास तुम नौकरी कर सकते हो। मेरे पास नौकरी करने के लिए तुमको शुगर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नौकरी के लिए वही काम है और तुमको खाने को लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो शुगर का फली खाता है वही तुम खाते रहना। उसने शुगर चढ़ाते गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बहुत ही कमजोर हो गया वह इंसान, और बहुत चिंताओं में डूब गया। उसने अपने मन में सोचा कि हमारे पिता के घर में इतना सारा मजदूर है और हम यहाँ शुगर का फली खा के और हम अधमरा हो चुका हूँ, और इतना जो खाने पीने का सामान्य है वह हमारे पिता के घर में जो मजदूर है वह खा के फेंकता है, वह हमको खाने को नहीं मिलता है। तो उसने बहुत ही पछताया कि मैं अपने पिता के पास लौट कर जाऊँगा और पिता को बोलूँगा कि पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और मैं स्वर्ग के विरुद्ध में मैं अपराध और पाप किया हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊँ। तो वह हमारा पिता जरूर हमारा प्रार्थनाएं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने ऐसा ही किया। वह लौटकर अपने घर को आया और जब दूर ही था तो उसने पिता के ऊपर उसको नजर गया और पिता का नजर अपने पुत्र के ऊपर गया। पिता दौड़ कर आया और वह पिता अपने बेटे को गले लगा के बहुत ही उसको चूमा और प्यार करने लगा, प्रेम किया उससे, क्योंकि पिता ने सोचा कि हमारा पुत्र मर गया था और वह जिंदा हो गया, खो गया था और वह अब मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर पिता ने अपने दासों को बोला कि इस पुत्र के लिए एक नया वस्त्र लाओ और हाथों में अंगूठियां पहनाओ और पैरों में जूतियां पहनाओ और हमारे पले हुए बछड़ों को काटो और हम सभी इनके साथ आनंद मनाएं, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था वह जीवित हो गया है, खो गया था वह मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक जो उनका जेठा पुत्र था वह खेतों में गया हुआ था। जब
खेत से घर को लौटा तो वह घर के पास आने से पहले उसने आवाज सुनाई दिया, क्योंकि वहां पे बहुत ही शहनाई बज रहा था, खुशियां से ढोल नगारा बज रहा था। तो वह अपने एक और दास से बोला कि वह क्या हो रहा है। उसने उनको उत्तर दिया उनको कि आपका भाई खो गया था, वह आया है, वह मिल चुका है, और वह मर गया था, वह जीवित हो गया है। उसके लिए तुम्हारा पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है और मिलके उसके साथ आनंद कर रहे हैं। पर उसने बड़े भाई बहुत ही क्रोधित हुआ अपना मन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वह भाई घर को लौटा तो वह घर में घुसना नहीं चाहा, पर पिता को नजर गया तो पिता उसको बाहर आया, उसको मनाने के लिए, बुलाने के लिए आया। तो वह पुत्र, बड़ा पुत्र पिता से सवाल पूछा, पिताजी मैंने आपके साथ इतना दिन रहा, इतना मैंने आपको सेवा टहल किया, फिर भी आपका बात मैं कभी टाला नहीं। मेरे लिए एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया ताकि हम अपने दोस्तों के साथ आनंद मना सकूं और इंजॉय कर सकूं। और आपका छोटा पुत्र जो अपना आधा संपत्ति दूर देश को चला गया, अपना संपत्ति बेश्याओं में उड़ा दिया, और जब वह अधमरा हो गया तो वह घर को लौट आया। तो उसके लिए आपने पला हुआ बछड़े मरवाया और उसके साथ बहुत ही खुशियां मनाई। यह क्या बात है पिताजी? पिताजी ने उनको, पुत्र को उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, जो मेरा है संपत्ति वह तेरा है, क्योंकि वह हमको आनंद मनाना चाहिए कि तेरा भाई मर गया था, वह जीवित हो गया है, खो गया था, वह मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हमको चाहिए कि हम सभी लोग मिल के और भाइयों से भी मिल के पूरा परिवार के साथ आनंद मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन बहुत ही अनमोल था। इस वचन से अगर आप लोग कुछ नए सीखे होंगे तो आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत तरह से आशीष देने पाए। मैं चाहता हूँ आप अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए उपदेश का और नया सुसमाचार लेके। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।